अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को पछाड़ते हुए जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट के आंकड़े को पार कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में चुनाव जीते थे और 2020 में हार के बाद अब 2024 में दोबारा जीते हैं। ऐसा 132 साल बाद हुआ जब अमेरिका में कोई व्यक्ति दूसरी बार प्रेसिडेंट बना है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को पछाड़ते हुए जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट के आंकड़े को पार कर लिया है। ट्रंप 2016 में चुनाव जीते थे और 2020 में हार के बाद अब 2024 जीते हैं। ऐसा 132 साल बाद हुआ है जब अमेरिका में कोई व्यक्ति दूसरी बार प्रेसिडेंट बना है, लेकिन उसने चुनाव लगातार नहीं जीता है। इससे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड 1884 में और फिर 1892 में राष्ट्रपति बने थे। ग्रोवर के बाद अब ट्रंप 2 गैर लगातार कार्यकाल वाले राष्ट्रपति होंगे। यानी अमेरिका में अगले 4 साल किसका शासन चलेगा, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति कौन होगा, ये तय हो चुका है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिया है और वे 20 जनवरी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद अमेरिकी नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये क्षण देश को उबारने में मदद करेगा। अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व जनादेश दिया है। ट्रंप ने लोगों से कहा कि मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा। ऐसी जीत पहले कभी नहीं देखी। आपके लिए जीवन की अंतिम सांस तक खड़ा रहूंगा। We are going to start by all putting America first. We have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it. Because together we can truly make America great again for all Americans. So I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. आपको याद दिला दें कि अमेरिका में 2 दलों के बीच मुकाबला होता है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच मुकाबला होता है। वर्तमान में जो बाइडेन की सरकार है, वे डेमोक्रेटिक पार्टी के 2020 में चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने तब डोनाल्ड ट्रंप को हराया था। बाइडेन को 306 और ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट मिले थे। 2020 की हार को डोनाल्ड ट्रंप ने आरंभ में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने उनके सारे आरोपों को खारिज कर दिया था। इससे पहले जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से चुनाव जीते थे, तब उन्हें 304 और तब की डेमोक्रेटिक्स की प्रत्याशी हिलरी क्लिंटन को 227 इलेक्टोरल वोट मिले थे। 2024 के चुनाव में आरंभ में जो बाइडेन एक बार फिर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की ओर से प्रत्याशी के रूप में आगे आए थे, लेकिन चुनाव प्रचार के कुछ ही दिनों बाद पार्टी में उनके विरुद्ध आवाजें उठी और उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपनी जगह मैदान में उतारने का ऐलान किया। पार्टी ने कमला हैरिस के नाम का अनुमोदन किया और वे डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से प्रत्याशी हो गए। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को, जो 2016 का चुनाव जीत कर राष्ट्रपति बने थे, एक बार फिर मैदान में उतरे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को इस बार के चुनाव में अमेरिका के कई उद्योगपतियों का समर्थन भी हासिल था। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क ने तो समर्थन के साथ ही खुलकर कई बार डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में प्रचार भी किया। फिलहाल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ऐतिहासिक है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का सीधा मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से रहा। अमेरिका के चुनावी इतिहास में 132 साल में ये पहली बार हुआ है कि पूर्व राष्ट्रपति जो पिछला चुनाव हार गया हो, फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहा हो। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।